जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 18, 19, 20, 21 मई या आने वाली डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 20 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, डेली करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपकी शिफ्टों में यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पर एसएससी बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये टॉपिक्स तो आप जरूर पढ़ें इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और ये विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था, बताइए। और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। पहला प्रश्न, तो यहाँ पे आप लोग आंसर टिक कर लेंगे बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ और किसने की थी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था मेरे भाई, बताइए। ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो सही जवाब हो जाएगा ये विद्रोह दोस्तों 1914 में हुआ था और छोटा नागपुर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। मैं उन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई जो एग्जाम में पूछे गए अभी रिसेंटली, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो बिल्कुल आप जवाब क्या कहोगे, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान के पिताजी कहा जाता है, बिल्कुल बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, ये वही आर्टिकल है दोस्तों जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। इस क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आप टिक करोगे 69वां संविधान संशोधन। अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 21 वर्ष से मतदान आयु घटाकर कर दी 18 वर्ष मतदान आयु, तो ये वाला संविधान संशोधन, ये वाला अमेंडमेंट आपको एग्जामिनर पूछेगा, तो वो ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मेरे भाई, ठीक है। ये वही 86वां संविधान संशोधन है जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, चलिए बताइए दोस्तों। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सरोद वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। देखो आप सेशन क्लास अटेंड करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा इस क्लास को देखने के बाद कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा जोर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सेशन इसी प्रकार से कंटिन्यू रहे, डेली क्लासेस चलें विद पीडीएफ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध वादक पंडित पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से, मतलब कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो यहाँ पे आपको बांसुरी, तो ये क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे मेरे भाई, देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, हमारी जो शेल है उसके अंदर जो आत्मघाती थैली है उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन है ये पूछा है। तो यहां पर आप जवाब टिक करोगे लाइसोसोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस जिले में स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप दोस्तों। आपको यहाँ पे आंसर क्या टिक करना है, आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए जोरहाट। ये कहां पर है, असम में, मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपको असम भी पूछ सकता है या फिर उसका जिला भी पूछ सकता है मेरे भाई, ये ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर जवाब के रूप में आप टिक करोगे भरतनाट्यम। अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, पूछ क्या सकता है, पूछ ही लिया है। कथकली कहाँ की है मेरे भाई, केरल की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ओडिसी ओडिशा का है। केरल एकमात्र भारत का ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राष्ट्रपति के पद और शपथ से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। या तो आर्टिकल पूछ लेगा या तो आपको पूछ लेगा कौन दिलाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे आप टिक करोगे भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं मेरे भाई, ठीक है, राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बस देखो, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मनु भाकर टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाइका विद्रोह किस राज्य में हुआ था, मेरे भाई पाइका विद्रोह आपको पता होना चाहिए गुरु 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है, ये ओडिशा क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे आपको टिक करना अमीन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? ये शानदार है, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेसी बकली। ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु चीजें क्लियर हैं। ये लाइक वाला बटन दबा दें, एक बार रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु चीजें क्लियर हैं। आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 17, 1956 के 7वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो 7वां अमेंडमेंट किया गया था इसका मेन पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन ने पूछा आप सभी से। तो यहां पर आप क्या टिक करोगे मेरा? ऑप्शन नंबर डी, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो 33वां ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यहाँ पे भारत को 71वीं रैंक मिली, 71वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, सवारी और मुडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? सवारी और मुडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, ओडिशा का है। देखो ये जो लोक नृत्य वाला टॉपिक है ना, हर शिफ्ट में देखने को मिला है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आपको ध्यान रखना है। देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में मैंने आपको संपत्ति का अधिकार बताया था कि संपत्ति के अधिकार को इस आर्टिकल से हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और ये जो 52वां संविधान संशोधन है, यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 10वीं अनुसूची। क्या ध्यान रखोगे? 10वीं अनुसूची एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एग्जामिनर ये भी पूछेगा ये जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, दल बदल कानून। ये आपके दल बदल कानून से संबंधित ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और हमने उसको फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत ऐड किया था 1951 के तहत। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोई मुझे बताएगा कि कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई, वीरों की भूमि राजस्थान, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? जिसको आप तुर्क ए चहलगानी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो तुर्क ए चहलगानी की इस गठन की स्थापना की थी गुलामों का गुलाम कहा जाने वाला शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश आपको टिक करना है। इसी ने दोस्तों जीतल और टका की मुद्राएं चलाई थी मेरे भाई, एग्जाम में बहुत पूछा गया। इसी ने एक इंपोर्टेंट बहुत पूछा जाता है, इसी ने एकता प्रणाली चलाई थी। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली, सैनिकों को नगद वेतन देना, एकता प्रणाली भूमि की जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार झरने का निर्माण करती है? जो कि देखो आपको ये चीज़ तो पता चल चुका है, ये जबलपुर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब आपको धुआंधार झरने का निर्माण करता है वो आपसे पूछा है, तो आपको क्या टिक करना? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वो नदी है जो ब्रंश घाटियों से होकर बहती है अरब सागर में। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये मैप के अकॉर्डिंग ये अपना दक्षिण भारत है। यहाँ से आप सभी को पता है नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ अरब सागर में जाती है दोस्तों, अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में यहाँ पे गिरती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और यहीं पर दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं, एक तो धुआंधार जलप्रपात और एक कौन सा मिलता है दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था, एक कपिल धारा जलप्रपात कह लो। ठीक है, तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको बी वाला टिक करना है मेरे भाई। आर्टिकल बी क्या मतलब? ऑप्शन बी टिक करना है, आर्टिकल 143 मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 25, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अब यहां पर देखो, उससे पहले आपको राज्यपाल की शपथ पूछी थी, अब आपको पूछा है राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमांच वाला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जवाब आएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आप मुझे बताएंगे, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो यहाँ पे आएगा राइबोसोम। क्या टिक करोगे? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, पोंगल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? देखो एसएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, पूछने का तरीका चेंज कर लिया, तो आपको भी अपने मतलब कि रिवीजन में तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। यहाँ पर आपको 4 दिन टिक करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर आपको कावेरी नदी टिक करना है, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आई थिंक कोल विद्रोह दोबारा आ गया क्या? बुद्धू भगत टिक कर लेना, कोल विद्रोह वापस रिपीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, झूम कृषि मतलब झूम की खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है मेरे भाई? ये शानदार क्वेश्चन है। तो झूम की खेती में उत्तर पूर्वी भारत आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अब आप मुझे बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील मैंने कितनी बार करवाया और इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है मेरे भाई। आप मुझे इसका आंसर कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। खारे पानी की झील मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल आपको मीठी झील आपको टिक करना है जम्मू कश्मीर दोस्तों। क्या टिक करना है? जम्मू कश्मीर। कौन सी झील है मीठे पानी की झील? वुलर झील। वुलर झील है दोस्तों। सबसे मीठी पानी की बात की, सबसे मीठी पानी की झील वुलर झील है। और सबसे खारे पानी की झील आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, वो कहां पर है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहां पर है? तो बताइए ये कहां पर है मेरे? मणिपुर में। कहां पर है मेरे भाई? मणिपुर में आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो नाथुला दर्रा है मेरे भाई, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो यहां पे आपको टिक करना है सिक्किम। नाथुला दर्रा मेरे भाई, नाथुला बाईपास दोस्तों आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लूं कि आप मुझे बताइए बोमडीला दर्रा कहां पर देखने को मिलेगा? बोमडीला दर्रा, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। बोमडीला दर्रा अगर आपको अच्छे से पता, देखते हैं आपके जीके में कितना दम है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। शिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? ये जो शिपकीला दर्रा है मेरे भाई, ये किस नदी घाटी में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये सिंधु नदी घाटी में स्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना। एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, आप मुझे बताइए सिंधु नदी को सिक्किम में सिक्किम क्या तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी संगम। अब ये त्रिवेणी संगम किस किस का होता है? गंगा यमुना सरस्वती। किस किस का होता है? गंगा यमुना सरस्वती होता है। अब ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो सभी ने टिक कर लिया होगा प्रयागराज। कहां पर है मेरे भाई? प्रयागराज आपको टिक करना दोस्तों। तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती। अगला क्वेश्चन 36 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है 7वीं अनुसूची मेरे भाई। क्या टिक करोगे? 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है बता सकते हैं? जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। 4थी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 6ठी आप मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। कहीं राज्यपाल की शपथ पूछ लेता, कौन दिलाता है, यहीं राज्यपाल की नियुक्ति पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल बदले हुए पैटर्न के तरीके ही मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पर आर्टिकल 165 आपको टिक कर लेना, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में मनसबदारों में हिंदुओं का सबसे अधिक मतलब कि अधिक था? मतलब ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो किसका था दोस्तों? औरंगजेब के समय में हुआ था। अब अगर हम औरंगजेब की बात करें यहाँ से दोस्तों, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, ओके रिपोर्ट है। हाँ, औरंगजेब की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1707 में इसकी डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। औरंगजेब को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आलमगीर। आलमगीर हम औरंगजेब को कहते हैं आलमगीर, ठीक है। और इसी को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? जिंदा पीर। इसी को जिंदा पीर के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में दोस्तों, ठीक है। इसी की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना तय हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया था? सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? देखो 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर। आपको पूछेगा जजिया कर पुनः किसने लगाया था दोबारा, ये आपसे पूछेगा। ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ये पूछेगा। और आपसे ये भी पूछेगा कि इसको पूरी तरह किसने समाप्त किया? जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किसने किया? पूरी तरह समाप्त। मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी तरह समाप्त का नाम आएगा तो आपको अकबर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान में रख लेना है। फिलहाल आपको यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा मतलब ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था मेरे भाई? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बाकी मोहम्मद बिन तुगलक से मैं सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा चुका हूं दोस्तों, एक बार फिर से। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, जिसकी किताब थी किताब उल रहला। इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इसी के शासनकाल के समय हसन गंगू ने किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिया राय और बुक्का राय ने की थी मेरे भाई, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली इसी ने चलाई थी, दीवान कोई विभाजन इसी ने चलवाया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अहमदनगर की उस महिला का नाम बताओ भाई, जिसने मुगल सेना के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी थी, बहुत बहादुरी दिखाई थी मुगल सेना के खिलाफ। वो कौन सी महिला थी? तो नाम आएगा मेरे भाई चांद बीबी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई? ये जो नीली क्रांति है इसका रिलेशन किससे है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। तो इसका संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से मेरे भाई, किससे? मछली उत्पादन से नीली क्रांति का रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के पिताजी किसे कहा जाता है मेरे भाई, कहने का मतलब। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे हरित क्रांति से? तो आप टिक करोगे MS स्वामीनाथन। अगर आपको पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बेरलॉग आपको टिक करना है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो स्वामी MS नौतन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शर्मिला बिस्वा जिन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार मिला है, किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 43 का क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर टिक करोगे मेरे भाई? यहाँ पे टिक करना है कथकली, आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। कथकली मैंने बता दिया था दोस्तों केरल का है, तो यूपी का क्लासिकल डांस क्या है? यूपी का शास्त्र नृत्य आपको कथक देखने को मिलेगा। एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य आपको कथक देखने को मिलेगा, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। क्वेश्चन 44, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, एग्जाम में बहुत पूछा गया SSC के ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे इनका संबंध कथक से, ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल बढ़ेंगे मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शास्त्र नृत्य में राधा कृष्ण की कहानियां मुख्य रूप से होती हैं? वो कौन सा शास्त्र नृत्य है मेरे भाई, उसमें राधा कृष्ण की कहानियों से रिलेटेड है? तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे मणिपुरी लोक नृत्य दोस्तों, ठीक है। मणिपुरी शास्त्र नृत्य आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में छठी आर्थिक जनगणना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी मेरे भाई? ये शानदार क्वेश्चन है। भारत में छठी आर्थिक जनगणना की गई थी मेरे भाई 2013 में, यानी आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है दोस्तों? अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे मटकी लोक नृत्य बताइए। मटकी लोक नृत्य कहाँ का है मेरे भाई? मटकी नृत्य कहाँ का है, यह आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए ये लास्या नृत्य कहाँ का है? लास्या नृत्य कहाँ का मेरे भाई? लास्या नृत्य, चलो एक मैं बता देता हूँ, लास्या मैं बता देता हूँ, आप मुझे एक आपको कमेंट करके बताना है। लास्या दोस्तों आपको गुजरात का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे मटकी लोक नृत्य कहाँ का है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है मेरे भाई वो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? ये बहुत ही शानदार है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको राजस्व व्यय आपको टिक कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? मेरे भाई अंकिता दास कौन सा खेल खेलती है क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा है घुमा फिराकर मेरे भाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये टेबल टेनिस खेलती है मेरे भाई। कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस भाई, इनको पसंद है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 50, तपन कुमार पटनायक ने निम्न में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ये शानदार क्वेश्चन है, जहां पर आप मुझे बताइए इसका आंसर। चलिए सभी स्टूडेंट को बताना है। तो यहाँ पे छऊ नृत्य शैली आपको टिक कर लेना मेरे, छऊ नृत्य शैली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था कि मैं आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इन 50 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए इस क्लास से। मेरे भाई आप मुझे ये वाला बटन दबा के, लाइक वाला बटन दबा के रेस्पॉन्स करेंगे इस कमेंट के माध्यम से गुरु की चीजें क्लियर हैं, और आप इस वीडियो को हर एक विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे मेरे, जिनका भी पेपर दोस्तों 18, 19, 20, 21, 22 आगामी डेट्स में हर एक स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं आप। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक शेयर कर सकते हैं। अब आपको गुरु इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो ये चीज़ आपके काम की चीज़ है, ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो PDF इसकी जो मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और मेरे भाई जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आपने क्लास को पहली बार देखा है और आप चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू चले विद PDF मिले डेली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई,
बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले दे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गुरु इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं आपका हल जरूर दूंगा। और लेकिन लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, तो ये चीज आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल मेरे भाई मिलेंगे एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।